हे गाइस, गुड इवनिंग। तो ये इवनिंग के बज रहे हैं 6 और मैं और मेरी बाबू जा रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए। जब मेरे बाबू मेरे पेट में थी ना, तभी मैंने ये चीज़ सोच रखा था कि ये सब चीज़ क्या है, आपको मैं आगे बताती हूँ। तो ये मैं रास्ते में हूँ जिस जगह हम जा रहे हैं। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत ख़ास है, क्योंकि जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है ना, तो माँ बहुत सारे सपने सजोती है। जब वो पहली बार बन रही होती है माँ, तब तो वैसा ही मेरा हाल था। मैं जब पहली बार माँ बन रही थी, मेरी बाबू मेरा पहला बच्चा है, तो फिर मेरे दिमाग में भी उसको लेके बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये है एक टैटू का पार्लर जिसमें टैटू निकालते हैं। तो मेरे बाबू जब मेरे पेट में थी ना, तब मेरे मन में आया था कि मेरा चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जो भी हो, मैं ना उसका नाम अपने हाथ पर लिखवाऊँगी। तो ये मैंने डिसाइड किया था, ये मैंने मेरे हस्बैंड से भी बोला था। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मैं और तुम साथ में लिखाएंगे, बट मुझसे रहाइश नहीं हुआ। मैंने अपने हस्बैंड का नाम जहाँ से लिखवाया था ना अपने हाथ पे, मुझे उनका टैटू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं वहाँ पर आ गई हूँ टैटू लिखवाने, तो टैटू करवाने। मैं मुंबई में ही टैटू करवाई थी अपने हस्बैंड के नाम का भी, तो मैंने सेम जगह से अपनी बेटी का भी नाम का टैटू कराया। और ये जो रोमन में लिखा हुआ है ना, ये मेरी बेबी का डेट ऑफ बर्थ है 14 फ़ेब। और फिर टैटू करा के हम आ गए मार्केट में। थोड़ा सा मार्केट में कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे। वहीं पे एक मार्केट थी, तो उस मार्केट में आ गए हम लोग थोड़ा सा विज़िट करने की, देखते हैं नई जगह की मार्केट। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्सप्लोर करना नई नई जगह की मार्केट को। तो यहाँ पे हमने खाई थी फ्रैंकी एंड सैंडविच खाई थी। तो बहुत ही टेस्टी सैंडविच और फ्रैंकी होती है इन लोग की। और इस समय श्रावण चल रहा है, तो हम लोग वेज ही खा रहे हैं, नॉन वेज नहीं खा सकते इसलिए। हालांकि मेरी फ्रेंड कैथलिक है, वो खा सकती है, बट उसने भी मेरी वजह से वेज खाया। तो उसके बाद मैं आ गई थी साइबर कैफ़े में, थोड़ा सा मेरा कुछ काम था साइबर कैफ़े का, तो आ गए थे साइबर कैफ़े में। ये मेरी फ्रेंड मेरी बाबू को लेकर खड़ी है। ये बहुत प्यार करती है, मेरी बाबू को बहुत प्यार करती है। जब बाबू उसके पास जाती है तो हमेशा बाबू उसी के पास रहती है, मेरी गोद में आपको कभी नहीं दिखेगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ये बच्चा है ना मेरा, ये बच्चे ने मेरी गुड मॉर्निंग कर दी है सुबह से 5 बजे से। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा नैपी इसको देती रही, मैं भी लेती रही। मैं ऐसे ही लेटी थी, इसको सुलाती हूँ, ये सोती 15 मिनट 20 मिनट फिर उठ जाती है। इसका यही चल रहा है। और देखो मेरा कल टैटू बन गया, दिख रहा है आपको? यहाँ पे टैटू है मेरा, प्रॉपर आपको दिख जाएगा। इसमें शायद उल्टा दिख रहा होगा शायद से। ये देखो, इससे बात करो, इससे बात करो। तो फिर ये लड़की मेरे को रोज़ सुबह सुबह उठा देती है यार, रोज़ सुबह सुबह उठा देती है। ये ना कानपुर में सही थी, यहाँ आने के बाद ये लड़की गंदी हो गई है। रोज़ सुबह जल्दी उठ जाती है, नहीं कानपुर में तो बराबर टाइम पे उठती थी। ये मेरा गुड्डा है ना, मेरा गुड्डा अब गुड्डा नहीं रहा, गंदा गुड्डा बन गया। मेरा गुड्डा है ना, गंदा गुड्डा बन गया, देखो। और पहली बात तो पता है, उठती तो उठती है, साथ में खेलती नहीं है, ऐसी चिल्लाती रहती है, चिल्लाती रहती है। मेरा गुड्डू है, मेरा गुड्डू भैया है। इसको एक दिन मैं बहुत मारेगी, है ना लल्ला? मारेगा ना मम्मा? मेरे जान को टुकड़ा है ना, इसको मालूम है मेरे मम्मा कभी मार नहीं सकता मेरे को, इसलिए मेरे से नाटक करती ज़्यादा। देखो देखो, जैसे जैसे बड़ी हो रही ना, इसकी नौटंकी शुरू हो रही है। अब इसका हाफ मंथ कंप्लीट होने वाला है। मेरी बाबू मंडे को हो जाएगी 6th मंथ कंप्लीट, 7th मंथ की। और फिर मेरे बाबू का 6th मंथ बर्थडे सेलिब्रेट होगा, मेरे गुड्डू का। देखो उसको मेरा हाथ खाना है, देखो कैसे मुंह में डाल रही है, देखो देखो देखो। और अभी मैं अपने रूम में ही हूँ, मैं और मेरी बाबू हम दोनों अपने रूम में ही हैं अभी। सो नीचे जाना है, नीचे जाऊंगी तब चाय वगैरह पीऊँगी, ब्रश करके फ्रेश होके तो ऊपर से ही जाती हूँ मैं। मेरा फ्रेश होके मैं ऊपर से ही जाती हूँ। वैसे तो टॉयलेट जो है वो नीचे भी है, लैट्रिन बाथ, और ऊपर भी है, तो मैं नीचे ऊपर से ही होके जाती हूँ, नीचे जाके चाय पीऊँगी। और बस ये अपडेट है। मुंबई आके मैं बहुत आलसी हो गई, बिल्कुल ब्लॉगिंग वगैरह कुछ करने की इच्छा नहीं करती है, कुछ भी। बस जहाँ जाती हूँ थोड़ा बहुत कैप्चर कर लेती हूँ।
अब तो मेरा टिकट भी निकल गया है, तो अब तो मेरी वापसी भी होगी, रवानगी यहाँ से आफ्टर रक्षाबंधन, अभी नहीं, रक्षाबंधन के बाद यहाँ से मेरा जाना भी हो रहा है। और इस बार मैं फ़्लाइट से नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास लगेज बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने बताया था मेरे यहाँ शादी है वहाँ पे कानपुर में, देवर की जिसकी इंगेजमेंट थी, तो मेरे पास लगेज बहुत ज़्यादा है। मैंने शादी की शॉपिंग वगैरह, कपड़े वपड़े ख़रीद लिए सब कुछ, और नॉर्मल ड्रेस जो होते हैं वो भी मैंने बॉम्बे से ही ख़रीदा है, तो स्टिचिंग वगैरह कराया है। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लगेज हो गया है। बाबू को भी काफ़ी ज़्यादा कपड़े वपड़े मिल गए हैं उसकी मौसी से, इनसे उनसे, तो बहुत ज़्यादा कपड़े वपड़े हो गए हैं, तो लगेज में ले जाना पॉसिबल नहीं है, फ़्लाइट में ले जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 2-3 किलो लगेज एक्स्ट्रा होता ना तो मैं उसका कॉस्ट पे कर देती, जितना भी उसका कॉस्ट होता, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, लेकर आई थी मैं कुछ, आते हुए मेरा लगेज था 16.5 किलो, और फ़्लाइट में केवल 15 किलो अलाउड है। वो तो मेरी बाबू का इन्फेंट चार्जेस लगा था। इन्फेंट चार्जेस लगते हैं ना फ़्लाइट में, ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को लेके जाएंगे तो 2 साल तक फ्री है। ये सब माइंड सेट चेंज कर दे अगर आपका माइंड सेट होगा तो। अगर आपको देखो मेरी बाबू कैसे पलटी खाती है, देखो देखो देखो। अगर आपका बेबी है ना 2 मंथ का भी है, 1 मंथ का भी है, तो भी आपको इन्फेंट चार्जेस देना पड़ेगा। आपका बेबी, मेरी बेबी तो जिस समय आई थी उस समय 4 मंथ कंप्लीट करके 5th मंथ में इंटर की थी, तो भी मेरी बेबी का इन्फेंट चार्जेस लगा था 1500 रुपीज़ 5th मंथ के का। तो ऑलमोस्ट सभी का ऐसा ही है, 1700, 1500, 1000 इतना ही है, 1000 के नीचे नहीं है शायद से। मेरी बेबी का 1500 लगा था, तो इसलिए जो 1.5 किलो एक्स्ट्रा वेट हो गया था ना उसका चार्जेस नहीं लगा था। अदरवाइज़ मैं अकेले होती ना तो उसका भी चार्जेस लगता। तो इस बार तो मेरे पास कम से कम 30-35 किलो तक वेट हो गया है लगेज का, तो मैं बिल्कुल ही फ़्लाइट में नहीं जा सकती। तो मैं जा रही हूँ सेकंड एसी में। एक्चुअली हस्बैंड बोले थे फर्स्ट एसी में आ जाओ, लेकिन दिक्कत क्या पड़ा फर्स्ट एसी में, फर्स्ट एसी में मेरे साथ कोई मेरा एक और होता ना, जैसे कि या तो एक होते या तो 4 होते। फर्स्ट एसी में कंपार्टमेंट होते, कंपार्टमेंट में एक में कपल वाला होता है और एक में फैमिली वाला होता है, जिसमें फैमिली वाले में 4 लोग होते हैं। तो मेरे पास 4 लोग कोई है नहीं, मेरे बाबू को कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ट्रेन में उसका टिकट नहीं लगता है। तो कपल में मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं अकेले जा रही हूँ। तो फिर ये डिसाइड हुआ है कि अगर मैं कपल वाला ले भी लेती तो उसमें 2 सीटें होती हैं, पता नहीं मेरे साथ कौन जेंट्स आ जाता कौन लेडीज़ आ जाती। मैंने बोला नहीं, मुझे सेकंड एसी में ही निकाल दूँ। तो हस्बैंड ने बोला हाँ सेकंड एसी में निकाल देता हूँ, नहीं तो फिर अगर सेपरेट मिलता तो मैं फ़र्स्ट एसी में ही जाती, क्योंकि मेरे पास बाबू है तो मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहता। और ये लड़की ऐसी पलट जाती है ना फिर रोती। तो गाइस ये अपडेट है, तो चलिए मैं भी उठती हूँ। बज रहे हैं 8:10, अगर आपको दिख रहा हो तो 8:10 हो रहे हैं। मैं भी उठने जा रही हूँ और अब जा रही हूँ, ब्रश करूँगी, फ्रेश होऊंगी और नीचे जाऊँगी, और देन चाय वगैरह पी के नाश्ता करूँगी। और ये लड़की को देख लो देख लो देख लो। नौटंकी बाजी की मेरी नौटंकी चालू है। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।